दिव्य दृष्टि में सभी कुछ आंखों के सामने होता दिखता है, चाहे वो कहीं भी घटित हो रहा हो। पुराने जमाने में सिद्ध ऋषियों के पास ये सिद्धि होती थी। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान के लिए अर्जुन को और महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। सभी प्रमुख देवताओं और सप्तर्षियों में यह सिद्धि स्वाभाविक रूप से होती है। प्रज्ञा सिद्धि। इस सिद्धि के तहत साधक के पास संसार का सारा ज्ञान होता है। वो ज्ञान प्रज्ञा, स्मरण शक्ति, बुद्धि इत्यादि को अपनी बुद्धि में समेट लेता है। इसका एक उदाहरण महर्षि व्यास है, जिन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसके बारे में कहा गया है कि जो कुछ भी यहाँ है वो संसार में है और जो यहाँ नहीं है वो संसार में कहीं नहीं है। इसके अतिरिक्त श्री राम और श्री कृष्ण को भी इस संसार की सभी चीज़ों का ज्ञान था। इसके अतिरिक्त पितामह भीष्म का ज्ञान भी अथाह था। चौथा है दूर श्रवण। इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक कहीं भी हो रहे किसी भी वार्तालाप को सुन सकता है। इसके अतिरिक्त वह वार्तालाप भूतकाल में हो चुका है, उसे भी अगर वह पुनः सुनना चाहे तो वह सुन सकता है। सिद्ध ऋषियों में यह सिद्धि हुआ करती थी। महावीर हनुमान के पास यही सिद्धि थी। कुछ मायावी राक्षसों के पास ऐसी सिद्धियां होती थीं। जलगमन। यह सिद्धि वाला साधक जल पर ऐसे ही विचरण करता है जैसे वो भूमि पर विचरण करता है। सिद्ध ऋषियों के पास यह सिद्धियां होती थीं। महर्षि अगस्त ने तो समुद्र पर खड़े होकर उसका पान भी कर लिया था। अधिक दूर क्यों जाएं, आज से करीब 100 वर्ष पहले ऐसे कई सिद्ध पुरुष थे जिनके पास ये सिद्धियां हुआ करती थीं और वो जल में स्वच्छंद विचरण कर सकते थे। छठी सिद्धि है वायुगमन। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक वायु मार्ग से कहीं भी जा सकता है। वह अपने रूप को सूक्ष्म बनाकर एक लोक से दूसरे लोक में गमन कर सकता है। उनकी गति इतनी तीव्र होती है कि वे तत्काल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। बजरंगबली इस सिद्धि के एक जीवंत उदाहरण है। इसके अतिरिक्त मायावी राक्षसों में भी यह सिद्धि हुआ करती थी। मेघनाथ ने इस सिद्धि के बल पर आकाश में रहकर लक्ष्मण से युद्ध किया था। अदृश्यकरण। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक अपने आप को अदृश्य कर सकता है, उसी रूप में किसी भी स्थान पर जा सकता है। मायावी राक्षसों के पास यह सिद्धियां हुआ करती थीं। इसी सिद्धि के बल पर रावण के पुत्र मेघनाथ ने अदृश्य होकर लक्ष्मण से युद्ध किया था और श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था। इसके अतिरिक्त कई सिद्धि ऋषि अदृश्य होकर विभिन्न स्थानों पर विचरण कर सकते थे। 8वीं सिद्धि है विशोका। जिस साधक के पास ये सिद्धि होती है वह अपने आप को अनेक रूपों में परिवर्तित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी एक स्थान पर किसी एक रूप में और दूसरे स्थान पर किसी अन्य रूप में